अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम तुलिप सलवार की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 2 मीटर फैब्रिक लिया है। 2 मीटर फैब्रिक में आसानी से आपका तुलिप सलवार बनके रेडी हो जाएगा। तो इसको मैं अभी ओपन कर लेती हूँ। तो देखिए इस तरीके से मैं डबल फोल्ड कर लूँगी। तो देखिए डबल फोल्ड कर लिया है और ये देखिए ये हमारा फोल्डेड साइड है और ये ओपन साइड है। तो जो फोल्डेड साइड है वो मैं अपनी तरफ कर लूँगी। और देखिए 2 तह में हो गया कपड़ा। अब मैं तो देखिए फोल्डेड साइड है, तो यहीं से मैं कोने से एक कपड़ा उठाऊंगी और इस तरीके से कोन शेप दे दूंगी और दूसरे कोने से भी इस तरीके से उठा के कोन शेप दे दूंगी। और आपको ध्यान रखना है पूरा कपड़ा सटाना नहीं है। 2 या 2.5 या 3 इंच का गैप होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं 2.5 इंच का गैप दूंगी और नीचे से कोनी नहीं बननी चाहिए बिल्कुल भी। और देखिए यहाँ से नीचे से मैं 3 इंच पे निशान लगाऊंगी और ये इस निशान को हमें कट नहीं करना, सिर्फ निशान ही लगाना है। अब मैं सलवार की लंबाई का निशान लगाऊंगी। तो नॉर्मल सलवार की जितनी भी लेंथ होती है उसमें से आप 2 इंच माइनस कर दीजिए और 1 इंच मार्जिन के लिए ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पे मेरी सलवार की जो लेंथ है वो 39 इंच है। तो इसमें से मैंने 2 इंच माइनस करा तो 37 इंच आया और फिर इसमें मैंने 1 इंच प्लस कर दिया तो 38 इंच आया। तो यहाँ पे 38 इंच में निशान लगाई हूँ। तो देखिए इन निशानों को मैं आपस में जोड़ दूँगी इस तरीके से। और अब जोड़ने के बाद अब मैं इसकी कटिंग कर दूँगी। तो देखिए ये कट गया है। अब मैं क्या करूँगी, इसके आसन का निशान लगाऊंगी। तो ये देखिए ओपन है ये और मैं इसके आसन की जो लंबाई है वो मैं 11 इंच लूँगी। 11 इंच लूँगी और 2 इंच में हमारा बेल्ट हो जाएगा तो 13 इंच हो जाएगा हमारा। तो इसलिए मैं यहाँ पे 11 इंच पे निशान लगा रही हूँ और चौड़ाई में इसकी 2 इंच लूँगी और ऊपर से भी 2 इंच पे निशान लगाऊंगी और दोनों निशानों को आपस में जोड़ दूँगी। और देखिए यहाँ से हम हल्की सी गोलाई दे देंगे इस तरीके से और अब इसकी हम कटिंग कर देते हैं। देखिए इसकी हमने कटिंग कर दी है और अब इसको हम खोल देते हैं। तो देखिए इस तरीके से खोलने के बाद ये कुछ इस तरीके से हमें दिखेगा। और आपको ध्यान रखना है कि सीधी साइड अंदर की तरफ है और उल्टी साइड बाहर की तरफ है। अब हम आसन को स्टिच कर देंगे। तो देखिए आसन को मैंने सिल दिया है। आप देखिए इस कोने को उठाएंगे और इस कोने को उठा के दोनों को आपस में जोड़ के इस तरीके से पलट देंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि कपड़े का जो छोटा हिस्सा है वो नीचे की तरफ रहेगा और जो बड़ा हिस्सा है वो ऊपर की तरफ रहेगा। मैं दिखा देती हूँ किस तरीके से। देखिए इस तरीके से ये जो छोटा वाला कपड़े का हिस्सा है ये नीचे की तरफ है और जो बड़ा वाला हिस्सा है कपड़े का ये देखिए इस तरीके से ऊपर की तरफ रहेगा। और दूसरी तरफ भी हम इसी तरीके से सेट कर देंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि ऊपर से हमने 2.5 इंच का गैप लिया है तो उतना ही हमें गैप करना है। तो इस तरफ भी ऐसे कर देंगे 2.5 इंच का गैप छोड़ते हुए। अब नीचे से मैं 11 इंच पे निशान लगाऊंगी। तो देखिए मैं 11 इंच तक निशान लगा रही हूँ। ये निशान मैं इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ तक फ़ोल्ड करूँगी कपड़े को। आप चाहें तो पूरा फ़ोल्ड कर सकते हैं कपड़े को, पर वो हिस्सा दिखेगा नहीं, इसलिए मैं 11 इंच तक निशान लगा के वहाँ तक मैं इसको फ़ोल्ड कर लूँगी इस तरीके से। 11 इंच तक मैं इसको फ़ोल्ड कर लूँगी। और देखिए इस तरीके से हमें फ़ोल्ड करना है, डबल फ़ोल्ड। और अब मैं इसकी स्टिचिंग कर देती हूँ। तो देखिए 11 इंच तक जहाँ निशान लगाया वहाँ तक मैं इसको फ़ोल्ड कर दे रही हूँ। और फ़ोल्ड करने के बाद ये कुछ इस तरीके से हमें दिखेगा। अब मैं इसमें लेस को अटैच करूँगी। तो यहाँ पे मैं गोटा पट्टी लेस का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप कोई सा भी लेस का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग।
तो इसको मैं ऊपर की तरफ से इस तरीके से अटैच करूँगी और जहाँ तक मैंने 11 इंच तक मोड़ा है वहाँ तक मैं इस लेस को अटैच कर दूँगी। तो देखिए इस तरीके से मैं अटैच करूँगी और ऐसे ही मैं दूसरी तरफ भी कर लूँगी। तो देखिए बिल्कुल ही ध्यान से और अच्छी तरीके से लेस को अटैच करना है। तो देखिए बिल्कुल सफाई से हमें लेस को अटैच करना है और 11 इंच तक जहाँ निशान लगाए हैं वहाँ तक हमें लेस को अटैच करना है। तो देखिए इस तरीके से करते जाएंगे हम लेस को अटैच। तो देखिए हमने लेस को अटैच कर लिया है। तो लेस को अटैच करने के बाद देखिए इस तरीके से हमारा लेस कितना अच्छे से अटैच हो रखा है। और यहाँ से अब हम मोड़ी का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं 5.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं कितना भी इंच का निशान। और तो देखिए इस तरफ से भी मैं 5.5 इंच ले रही हूँ मोड़ी के लिए। तो देखिए निशान लगा दिए हमने। अब हम क्या करेंगे, जो हमने ऊपर से जो 2.5 इंच का गैप जो छोड़ रखा था वहाँ पे हम निशान लगाएंगे। तो हम 2.5 इंच पर निशान लगाते जाएंगे, नीचे तक हम 2.5 इंच पर निशान लगाते जाएंगे इस तरीके से। और इस निशान को इस तरीके से हम बिल्कुल ही स्ट्रेट लाइन से खींच देंगे और इसके ऊपर हम इस तरीके से कपड़े को रखेंगे। ये निशान इसलिए लगाया है ताकि हमारा जो कपड़ा है बिल्कुल अच्छे से सिले और दिक्कत ना हो कपड़े को सिलने में। तो इस तरफ भी हम 2.5 इंच पे निशान लगा लेंगे इसी तरीके से। और देखिए इस तरीके से निशान लगा लेंगे और इसको भी स्ट्रेट लाइन से हम खींच देंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने निशान लगा लिया है। अब इस तरीके से हम कपड़े को रख देंगे ऊपर और इसको हम सिल देंगे। तो देखिए इस तरीके से हम सिलेंगे कपड़े को। आपको ये ध्यान रखना है कि नीचे के कपड़े को आपको नहीं सिलना है, आपको एक कपड़े को हटाना है अच्छे से। और जिस पे हमने निशान लगाया है उसी के ऊपर इस तरीके से हम कपड़े को रखते जाएंगे और इस पर पूरी सिलाई मारते जाएंगे। देखिए इस तरीके से हम कपड़े को नीचे को हटाते हटाते सिलाई मारेंगे मोड़ी तक। आगे हमारा जहाँ तक हमने 5.5 इंच पे निशान लगाया था वहाँ तक हम सिल लेंगे इसको। तो देखिए सिलने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेगा हमें। और ये जो हमारा नीचे का जो छोटा वाला कपड़े का हिस्सा था उसको भी मैंने ऊपर से अटैच कर लिया है, प्लेट्स डालने में दिक्कत ना हो। और मैंने साइड साइड से कट भी का निशान लगा दिया है। और देखिए इस तरीके से मैं प्लेट्स डालूँगी और आप प्लेट्स बहुत आसानी तरीके से डाल सकते हैं। कि देखिए जैसे कि आपका जितना भी हिप है उसको आप 4 से प्लस करिए और इसके बाद 4 से डिवाइड कर दीजिए और जितना आएगा आप उसके हिसाब से प्लेट्स डाल सकते हैं। जैसे कि मेरे हिप का जो मेजरमेंट है वो है 36 इंच, तो मैंने इसको 4 से प्लस करा तो आया 40 इंच और फिर मैंने इसको 4 से डिवाइड करा तो 10 इंच आया। तो मैं 10 इंच पे प्लेट्स डालूँगी। तो यहाँ पे मेरा 6 प्लेट्स डली हैं आगे और पीछे दोनों की तरफ। और देखिए इस तरीके से मैंने प्लेट्स डाल ली हैं और दोनों तरफ मेरे देखिए 10 इंच लगी है और इधर भी मैंने 10 इंच पे ही लगी है और पीछे की तरफ भी मेरा 10 इंच ही हुआ है इस तरीके से। देखिए तो हमारी देखिए कितनी आसानी से हमने प्लेट्स डाल दी है। अब हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो बेल्ट की चौड़ाई है वो मैंने लगभग 5 इंच लिया है। मुड़ने के बाद वो 2 इंच हो जाएगा हमारा बेल्ट। और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने ली है 36 इंच है, उसमें मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए, तो मैंने लिया है 38 इंच इसकी चौड़ाई ली है। और यहाँ पे मैं हाफ इंच छोड़ के बेल्ट को अटैच करूँगी, बाद में इसको हम जॉइंट कर लेंगे। तो इस तरीके से हम बेल्ट को सिल लेते हैं, इस तरीके से हम बेल्ट को सिल लेते हैं अच्छे तरीके से। और आपको ये ध्यान रखना है कि मैं सीधी तरफ से सिल रही हूँ, मेरा जो सलवार है वो सीधा है। ओके, ये ध्यान रखना है आपको। तो देखिए इस तरीके मैं सिलते जाऊँगी और देखिए यहाँ से मैंने हाफ इंच छोड़ दिया है। और देखिए इस तरीके से पहले हम इसको जोड़ देंगे। जो हमने हाफ इंच जो कपड़ा छोड़ा है उसको पहले हम जॉइंट कर देते हैं और इसको फिर नीचे की तरफ से सिल देंगे। देखिए इस तरीके से हम नीचे की तरफ से भी इसको सिल देंगे। तो देखिए कितनी आसानी से हमने बेल्ट को अटैच कर दिया है। तो देखिए आगे की तरफ से कुछ इस तरीके से दिखेगा। और अब हम क्या करेंगे, अब हम बेल्ट को फोल्ड करेंगे। तो ध्यान से देखिए, पहले हम एक बार इसको फोल्ड करेंगे और फिर डबल फोल्ड कर देंगे इस तरीके से और पूरी में सिलाई मार देंगे। तो देखिए इस तरीके से मैं इसको फोल्ड करते जाऊंगी और इस पर सिलाई मारते जाऊंगी और इसको मैं पूरा नहीं सिलूँगी,
यहाँ पे मैं 2 इंच का गैप छोड़ दूँगी क्योंकि इसमें मैं इलास्टिक ऐड करूँगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने पूरी सिलाई नहीं मारी है, 2 इंच का गैप छोड़ दिया है मैंने यहाँ पे। तो देखिए मैं इसमें इलास्टिक ऐड करूँगी। तो यहाँ पे मैंने इलास्टिक की जो लंबाई है वो मैंने लिए 26 इंच। आपकी जितनी भी कमर की चौड़ाई होगी आप उसमें से 3 या 4 इंच माइनस करके इलास्टिक ऐड करिए। ओके, तो देखिए इस तरीके से मैं इलास्टिक को बेल्ट में डाल दूँगी अच्छे से। देखिए इस तरीके से डालते जाएंगे हम, और बिल्कुल ही आसानी से आप बेल्ट में इलास्टिक को ऐड कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से। तो देखिए इस तरीके से हमने इलास्टिक को बाहर निकाल लेना है और इसके दोनों मुंह को आपस में सिल देना है। देखिए इस तरीके से हम आपस में इस दोनों को स्टिच कर देंगे। तो देखिए स्टिच कर दिया है मैंने। इसको जो फालतू इलास्टिक होगी इसको मैं कट कर दे रही हूँ, और ये जो हमने कपड़ा जो ओपन रखा हुआ है इसको भी हम सिल देंगे। ओके, और फिर सेंटर में भी मैं इसकी सिलाई लगा दूँगी। तो देखिए इस तरीके से मैं इसको स्टिच कर देती हूँ। तो देखिए इसका फाइनल लुक है। तो देखिए कितने अच्छे से हमने तुलिप सलवार बिल्कुल बना के रेडी कर ली है, और चुन्नटें भी बहुत अच्छे से आई हैं। देखिए पीछे की तरफ भी और आगे की तरफ भी, और देखिए हमने जो इलास्टिक डाला था वो भी कितनी अच्छे से हमारी सफाई से आ गई है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।